जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर तारिश नायडे है। मैं नागपुर में रहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप ने मेरे जीवन में बहुमूल्य काम किया है। मैं बौद्धिस्ट बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं प्रॉपर अमरावती का हूँ और वहाँ पे मेरे परिवार में समस्त परिवार बौद्धिस्ट बैकग्राउंड से आया है। तो उस कारणवश क्या होता है कि बहुत सारे देवी देवता हमारे घर में थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा ऐसे हुई कि हमारी दादी थी जो खुदावन यीशु प्रभु के ऊपर विश्वास करती थी, उसे मानती थी और उसी के कारणवश मुझे हॉस्टल में जाने का मौका मिला। जब मैं छोटा ही था उस समय मेरे दादा दादी ने मुझे हॉस्टल में डाला है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था कि मेरे मम्मी और पापा दोनों विभक्त हो गए थे, दोनों में बहुत सारे झगड़े होते रहते थे और उस कारणवश मेरे पापा और मम्मी ने दोनों ने अपना अलग अलग घर बसाया और मैं हॉस्टल में गया, जहाँ पे चांदूर बाजार का हॉस्टल है, जहाँ पे मुझे पापड़े सर मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, एक पिता के रूप में उन्होंने हमें समझाया और वहाँ से लेकर वहाँ पे मुझे एक जीवित परमेश्वर की पहचान हो गई कि यीशु प्रभु ही परमेश्वर है। और उस समय मैंने जाना कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दूंगा। और मेरे जीवन में दुख थी, परेशानी थे, निराशा थी और सारी बातों से मैं परेशान था। उस समय मुझे एक जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु प्रभु के बारे में मुझे पता हो गया और मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और वहाँ से देखिए मेरे जीवन में एक नई उमंग वहाँ पे आई। वहाँ से मैं नागपुर में आया और नागपुर में आने के बाद मुझे यहाँ पे दीनबंधु शिक्षण और सामाजिक संस्था के साथ बड़े लोगों का सहकार्य रहा, जिसमें सहकार्य में सुहास वाकोड़े जी है, रेवरेंड अश्विन वाकोड़े जी है और हमारे बड़े डायरेक्टर सर नितिन सर भी है, जिन्होंने मुझे मदद की। और उनके मदद के द्वारा यह दीनबंधु शिक्षण और सामाजिक इस संस्था में जहाँ पे सामाजिक कार्य करते करते मैं आशीषित हुआ। उसी के साथ जब सेवकाई के बारे में मैं आगे बढ़ा तो मुझे ये पता हो गया कि मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। तो मैंने लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप, जिसे शिष्यत्व कक्षा कहा जाता है, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला और मेरे मेंटर रेवरेंड अश्विन वाकोड़े जी थे। उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप से लेके गए। मुझे एक फ़ायदा वहाँ पे हुआ कि मैं पहले अपने आप को बहुत धर्मी समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन मिशनरी डिसाइपलशिप लाइफ ऑन लाइफ से जब मैं गया, LOLMD से जब मैं गया, तब मुझे पता हो गया कि मेरी आध्यात्मिक गहराई कुछ भी नहीं है। मैंने इस बात को नोटिस किया कि मेरी आध्यात्मिक लेवल बहुत कम है। लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप से मुझे ये फ़ायदा हुआ। पहला फ़ायदा ये हुआ कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई। दूसरी बात ये हुई कि वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसा कि हेल्दी मैरिज है, बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू है और इस प्रकार इन सब्जेक्ट से जब हम जाते हैं तो परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। मुझे मेरे बच्चों के साथ सही तरीके से बर्ताव रखने के लिए मदद मिली और उसी के साथ मेरा जो वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से अच्छा हम कर सकते, जी सकते, उसके लिए मुझे मदद मिली। केवल इतना ही नहीं, डिसाइपलशिप के द्वारा मैं खुद आशीषित हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आशीष मैंने पाई है, मेरे स्वभाव में परिवर्तन मुझे देखने को मिला। मैं बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, उसको याद करते हैं और उसका लागूकरण करने के लिए उसकी पवित्र आत्मा की जब सामर्थ्य मुझ पर उतरी तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया। मुझे मेरे बच्चों के साथ, मेरे घरवाली के साथ और समस्त सेवकाई में एक नया दृष्टिकोण मिला। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह और लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप के द्वारा मुझे इस प्रकार से आशीषित मिली। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है और मेरा ये विश्वास है कि ये जो बदल पर उस लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप ने मेरे साथ किया, इसी बदल को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। जो आशीष मुझे मिली है, मैं औरों तक उस आशीष को लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप के द्वारा, या जिसे हम कहते हैं कि शिष्यत्व कक्षा के द्वारा, मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और मेरा यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में आप भी लाइफ ऑन लाइफ मिशनरी डिसाइपलशिप का अनुभव लीजिए, जिसे कहते हैं शिष्यत्व जीवन से जीवन। इस अध्ययन में आप जा सकते हैं। धन्यवाद। यूहन्ना इसका 15:6 कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वचन को जब मैंने दिल में रखा तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे यदि प्रभु में आगे बढ़ना है तो मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है और उसी के साथ जुड़े रहने के द्वारा हम हमारे जीवन में व्यक्तिगत विकास, आध्यात्मिक विकास पा सकते हैं। थैंक यू।